बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज जिस तरह इलाकों में तरक्याती काम हो रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पानी की स्कीमें और दीगर बेहतरी की स्कीमें शुरू हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में थे, जहाँ पे पानी की दो बड़ी स्कीमों को शुरू करके आए हैं कि वहाँ के लोगों के लिए वो पानी मिले, और वो पानी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की और दीगर बहुत सारी स्कीमें हैं जिन पर काम हो रहा है। तो जो मेरे चेयरमैन का विजन है कि पूरे सिंध में काम हो, और उसी सिलसिले में आज जिस तरह कराची में हम लोग, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्ट, इसके लिए कोई 1 अरब से ज़ायद की स्कीमें हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। कुछ स्कीमें कंप्लीट होने को हैं, कुछ शुरू होने को हैं। ख़ास तौर पर सईद गनी साहब, इकबाल सान साहब और हमारे और बहुत सारे जो यहाँ पे पार्टी के लोग हैं, जो सदूर हैं, दीगर काम जो कर रहे हैं, उन्होंने सजेशंस दी हैं, और उन्हीं के ऊपर, क्योंकि वो सजेशंस जहाँ के लोकल जो रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए हैं, तो उन पर ये सारे काम शुरू किए जा रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे वज़ीर सईद गनी साहब आपसे बात करें। मेरा ख्याल है कोई सवाल है तो कर लें। आप जरा पीछे हो जाए, आगे कर लो भाई, आप हटें। कौन है? नहीं समझाओ ना करो ना, पूरी बात। आप लोग पीछे इधर आ जाओ, साइड पे जी जी। थोड़ा फासले पे हो जाए भाई, थोड़ा फासले पे हो जाए। यार ये थोड़ा पीछे हो जाए मेहरबानी करके। आप कोई सवाल कर लें। ये फरमाइएगा जो काम की गली कराची में आ रहा है, ये फरमाइएगा कौन सा सरकारी काम किस मत हो रहे हैं, शहरी हो रहे हैं, पानी के हवाले से पास की वाली थोड़ा तफसीलन बयान करते हैं। देखिए, तमाम सेक्टर्स को कैटर किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, गलियां बनाई जा रही हैं, पानी की लाइनें जो हैं ऑगमेंटेशन का काम हो रहा है, सीवरेज का काम हो रहा है, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे फ्लाईओवर और अंडरपास की ज़रूरत है वहाँ पे वो भी हैं। डिस्पेंसरीज़ को और हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पे एजुकेशन के इश्यूज़ हैं उनको बेहतर, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो इस पर ये सारा काम हो रहा है। एक सेकंड, ये सवाल कर राशिद, एक मिनट। जैसा कि हम जानते हैं कि शब बरात और रमज़ान की आमद है, तो इसके अलावा आपके कौन से दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर शहरियों की सहूलत और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम जारी हैं, और वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, एक तो रमज़ान शरीफ में भी, और जैसे बड़ी रातें आ रही हैं तो बहुत रश हो जाता है पब्लिक का, तो जो पैच वर्क हैं मुख्तलिफ रोडों में और रास्ते ख़राब हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है पूरे ही कराची में। और फिर जो लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है जहाँ पे ये बड़े इज्तिमा होते हैं उनके लिहाज से, तो ये सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं। जितनी भी हुकूमत को आखिरी घंटा कब लगा रहे हैं, और जो उनके दादी थे उनको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, मौजूदा जो वफाकी नाअहल हुकूमत है, जिसकी वजह से आज मुल्क में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी बदउनवानी है, तो उसका वज़न, उसकी नाअहली का वज़न उनके जो अलाइज़ हैं वो भी नहीं उठा पा रहे, और ना ही जो उसमें लोग हैं जो पीटीआई की टिकट पे भी हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में जाना है, तो वो किस मुंह से जाएंगे जब इस वक्त आम पाकिस्तानी परेशान है, उसको 2 वक्त की खाने की रोटी मैसर नहीं है, दवाइयाँ देख लें कितनी महंगी हो रही हैं, बिजली का फी यूनिट कितना महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अब देख लें, ये जो नो कॉन्फिडेंस आया है, इससे इनकी बुखलाहट देख लें कि किस तरह की तकारीर की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और वो क्या कह रहे हैं, और ख़ुद वो खैर से 70 साल के हो गए हैं, फिर भी उनको प्रॉपर उर्दू और तलफ़्फ़ुज़ उनका सही नहीं है।
हलफ उठाते वक्त भी वो खातिमुन नबीन नहीं कह सक रहे थे और क़यामत भी उसमें अटक रहे थे। अभी जिस दिन उन्होंने ये तकरीर फरमाई और तनकीद का निशाना बनाया, उस दिन भी कहावत को कहत कह रहे थे। तो वो खुद तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन ये बुखलाहट है कि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं या जो कुछ वो कह रहे हैं ऑपोजिशन के लिए शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब सबके इल्म में है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों की इस सिलेक्टेड कठपुतली और नाअहल वफाकी हुकूमत से बहुत जल्द जान छूटने वाली है। इसमें से एक चीज से ऐड कर दूं इसमें। देखिए, मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान की काबीना को कहा जाए ना कि काबीना यही रहेगी, ये सबके सब इमरान के खिलाफ वोट देंगे। शेख रशीद जो 2 दिन पहले भड़के मार रहा था, आज वो ये कह रहा है कि जी बैठ के कोई सुलह सफाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी भी इसी किस्म का कोई दर्ज देने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर शेख रशीद और फवाद चौधरी को यकीन हो गया है कि इमरान जा रहा है, तो फवाद चौधरी भी हो, शेख रशीद हो, ये दोनों भी इमरान के खिलाफ ही वोट देंगे। बयान सामने आया है कि एमकेएफ के दफातर बनवाने के लिए वज़ीर आला को एतमाद किए, हिदायत की है। क्या समझते हैं कि दफातर बंद इस और भी बंद करवाएंगे? सरदारी साहब की भाई पावर है कि वज़ीर आला से? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कर दूं आपसे। मुझे नहीं पता जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इस इंस्ट्रक्शन का नहीं पता। एमक्यूएम से जो हमारी मुलाकात हुई थी, कम से कम उस मुलाकात में ऐसा कोई मुतालबा उनके सामने नहीं आया। जब मुतालबा नहीं था तो फिर जाएगा। तो ये फरमा दीजिएगा, कोई छुपी बात नहीं है, दहशतगर्द एमक्यूएम सेंटर यूनिट से पकड़े गए हैं, असला बरामद हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी दोबारा कराची को बदलने की तरफ धकेलेगी, उनके सेंटर यूनिट खोल के ये फरमाएगा? और क्या कहते हैं एमक्यूएम वाले, क्या चाहते हैं? काफी शायद आपसे कितने नक्शे अप्रूवल करवाएंगे और क्या क्या परमिशन चाहिए उनको, फरमा दीजिए, आज बता दीजिए। जी बताते हैं, मैं बता। देखें, एमक्यूएम की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी या ऐसी सियासत जिससे लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचा, हमने उसकी भरपूर मुखालफत की, खुल के की है। लेकिन उन तमाम मुखालफतों के बावजूद एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई अगर ये कहता है कि जी एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है या एमक्यूएम खत्म हो गई है, तो वो भी गलत है। एमक्यूएम का जेन्युइन वोट है शहरी इलाकों में, और अगर उनका कहीं मैंडेट है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और हमारे मैंडेट को सबको तस्लीम करना चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी एक मरतबा ये बात कही थी कि एमक्यूएम के जो सियासी लोग हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनको इंगेज करना चाहिए। और जब ये 22 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी हम ये कह भी रहे थे और चाह भी रहे थे कि एमक्यूएम के वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, जिनके ऊपर इल्जामात नहीं है, जो एक अच्छी सियासत करना चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात और राब्ते रहना चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2007 में लंदन में एक एपीसी हुई थी, वहाँ जब करारदाद पास हुई कि एमक्यूएम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा, उसके साथ कोई अलायंस नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी उस करारदाद का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि हमारी उस वक्त बहुत शदीद लड़ाई थी एमक्यूएम के साथ, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल रोल एमक्यूएम का बनता है तो वो रोल हमें उनको देना चाहिए। एमक्यूएम के अंदर जो लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, जो उसे जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें उनको रास्ता देना चाहिए, उन्हें स्पेस देनी चाहिए। आज अगर एमक्यूएम ये समझती है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करे, वो अवामी मुतालबात करे, वो ऐसी चीज़ें करे जिससे आवाम का फ़ायदा हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए। हाँ, अगर वो कभी कहेंगे कि जी हमें दहशतगर्दी की इजाज़त देनी चाहिए, तो बिल्कुल ही देनी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि हमारे लोगों को असला उठा के लोगों को मारने की इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक एमक्यूएम की जायज़ बातें हैं, उसको मानने के लिए हम पहले भी तैयार थे, उनको मानने के लिए हम आज भी तैयार हैं। आजकल इमरान खान की जो कैफियत है ना, उसके सब निशाने भी होते हैं। तो बहरहाल मैं वो कह रहा था ना, एक घबराहट होती है, फिर बौखलाहट होती है, फिर झुंझुलाहट होती है, फिर पागलपन होता है। इमरान खान इन तमाम स्टेजों से ऊपर चला गया है, तो उसकी बातों का बुरा न मनाया करें। आप ये समझें कि एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब है, और जाहिर है कि रात में भी पता नहीं देर तक किस कैफियत में रहते होंगे, तो सुबह जब तकरीर करते होंगे तो उसके असरात भी रहते होंगे। तो इमरान खान की इन बातों को एक झुंझुलाए हुए, एक सटपटाए हुए शख्स की बातें समझा करें।
और इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो ज़हनी तौर पर गिव अप कर चुका है, वो शिकस्त मान चुका है, उसे 200% यकीन है कि वो जा रहा है। इसीलिए वो ये कहता है कि हम किसी को आने नहीं देंगे और मजमा इकट्ठा कर लेंगे और ये चीजें करेंगे। तो बहरहाल ये बातें कहते रहने दें, उसको थोड़े दिनों की बातें हैं, उसके बाद शायद इससे ज्यादा कैफियत उसकी बुरी होने वाली है।